देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। आधा घंटा दे दो मेरे को, कवर कर लो। कवर तो कर दिया हमने, नहीं ये साफ कर कवर कर लो उसको। अब इसके आगे कुछ नहीं, अभी हम लोग काम कर रहे हैं। तो हमने करी है, तुम्हारे पास इस बात भी हम लोग के पास नहीं, तुम्हारे पास नहीं। तुम्हारे कमिश्नर का बोला भी था, कमिश्नर से मिलने वाली हमारे मिला नहीं। कमिश्नर को मिले नहीं होते ना, तो जेसीबी का इतने टुकड़े देते हैं यहाँ पे। लेकिन हमारी भी मजबूरी होती है, हम भी लड़ सकते हैं वहाँ पर। हम सत्ता में नहीं बैठे, हम लोग लड़े ही थे परसों। आप पेपर पढ़ लेना कल का, पूरे अहमदाबाद के लिए लड़े थे। आपके गोमतीपुर की भी चर्चा बनाओ ना, पूरे गोमतीपुर की चर्चा बिस्मिल्लाह बोल के चालू कर दो। आप बस बना ही रहे हो ना, ऐसे नहीं कवर करो इसको पहले। पॉलिटिकली मत लो, हम लोग करना भी नहीं चाहते, करेंगे भी इलेक्शन हम लोग को, इसके लिए है भी नहीं। हम लोग वोट मांगने नहीं आया हूँ मैं ऐसा चुनाव नहीं लड़ता हूँ इधर से यार। आप लोगों को अच्छा लगाने आया हूँ, मेरे कौम के लिए आया हूँ, मेरे समाज के लिए आया हूँ। शहजाद भाई, जिस तरीके से जो मेगा डेमोलिशन जो किया है गोमतीपुर में, और यहाँ पर कब्रिस्तान के बाहर कई सारी दुकानें, मकान, तो ये जो सरकार की पॉलिसी आखिर किस तरीके से काम कर रही है? अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में भारतीय जनता पार्टी का बुलडोजर सिर्फ पर्टिकुलरली विस्तारों को टारगेट कर, एक समाज को टारगेट कर, और भारतीय जनता पार्टी को ये लगता है कि जो वोटर उन्हें वोट नहीं देते वो उनकी नज़रों में 4th ग्रेड सिटीजन है, तो इसलिए उनका बुलडोजर चलाने का कार्य करती है। कल गोमतीपुर के ही विस्तार में बड़ा एक डिमोलिशन किया गया, जिसमें कई घरों को तोड़ा गया। और सबसे बड़ी शर्मनाक बात तो ये है कि यहाँ के स्थानीय लोगों के द्वारा हाईकोर्ट में पिटीशन की गई हो, ऐसे कब्रिस्तान की दीवार को और कब्रिस्तान की कब्रों को तोड़ने का मना किया गया था, फिर भी कब्रिस्तान की दीवार को तोड़ा गया। वोरा समाज के जो 2 मज़ार थे उनको तोड़ा गया। सबसे बड़ा सवाल तो यही आता है कि भारतीय जनता पार्टी के राज में टीडीओ डिपार्टमेंट जो अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में काम कर रहा है, वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का कार्यकर्ता बना हुआ है। एक तरफ अहमदाबाद में जगह जगह इनलीगल कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं। पिछले 2 साल से भारतीय जनता पार्टी इम्पैक्ट फी लेकर आई हुई है। 70,000 से ज़्यादा अर्जी इम्पैक्ट फी की अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में की गई है, जिसमें 40,000 अर्जियों को अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के अधिकारियों ने रिजेक्ट कर दिया गया, यानी नामंजूर कर दिया गया है। सबसे बड़ा सवाल तो ये उठता है कि आज अहमदाबाद शहर के अंदर 40,000 इल्लीगल बांधकाम मौजूद है, जिसमें अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन अपना बुलडोजर चला सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की मंशा बुलडोजर चलाना सिर्फ वही है जहाँ उन्हें वोट ना मिलते हो, जब मुसलमान समाज रहता हो, और यही मानसिकता रहती है तो आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी इसकी लड़त लड़ने वाली है। 2 दिन पहले के सदन में कांग्रेस पार्टी ने लिस्ट देकर यह बताया गया था कि ऐसे कई विस्तार है जहां पर टीपी ओपन नहीं की गई है, इनलीगल बांधकाम खड़े हैं। 40,000 से अधिक जब बांधकाम होते हो और सिर्फ पर्टिकुलरली एक एरिया को टारगेट किया जाता हो, तो आने वाले समय में अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में ऐसे मुद्दों पर कड़ा आंदोलन होने वाला है। और भारतीय जनता पार्टी यदि ये सोचती हो कि कांग्रेस पार्टी के विस्तारों को या कांग्रेस पार्टी के वोटरों को या एक समाज को, मुसलमान समाज को टारगेट कर यदि राजनीति करना चाहती हो, तो आने वाले समय में इन लोगों को लेकर कड़ा आंदोलन करने में आएगा। और इस प्रकार की राजनीति होती हो तो हाईकोर्ट में 40,000 बांधकामों को लेकर PIL करने में आएगी। तो शहजाद भाई, जिस तरीके से जो कार्रवाई बीजेपी की सरकारों की तरफ से की जा रही है बुलडोजर को लेकर, अगर गुजरात की बात करें तो पहले मुसलमान निशाने पर रहे, अब आदिवासी, OBC,
जहां जहां या तो कांग्रेस का वोटर रहा है या जिन लोगों को इंदिरा गांधी के वक्त में इंदिरा आवास योजना के तहत जो मकान वगैरह दिए गए थे, सिर्फ उन्हीं को टारगेट किया जा रहा है, कांग्रेस के वोटरों को टारगेट किया जा रहा है। महीने पहले ओढ़व में रबारीवास में करीबन हजारों मकान को जमींदोज कर दिया गया, गोमतीपुर में कर दिया गया। समग्र गुजरात में ये माहौल है। यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जब नगर पालिका पंचायत के चुनाव में जाहिर मंच पर आकर ये कहते हो कि यदि हमें वोट नहीं दिया जाएगा तो आपके मकान टूट जाएंगे, आपको मकान को बचाने में नहीं आएगा, तो ये सरेसल कहीं ना कहीं धमकियों का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और मैं समझता हूँ कि गोमतीपुर के मामले में यहाँ के स्थानीय कॉरपोरेटरों ने जब रजूआत की गई, इकबाल भाई थे, जुल्फी भाई, रुखसाना बहन, कमला बहन, यहाँ के सभी आगेवानों, सभी लोगों ने जब रजूआत की गई कि इस डिमोल्यूशन को रमज़ान के बाद आप करिए, आने वाले समय में 4 दिन में मुसलमान समाज के लिए रमज़ान महीना आ रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को रमज़ान महीना भी नहीं दिखा। परसों के सदन में भी जब हमने ये बात की गई, तभी से लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी इस विस्तार को टारगेट कर रही है। और समग्र गुजरात में ही सिर्फ मुसलमान समाज ही नहीं, जो भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देते, उनके लिए कहीं ना कहीं वोटर 4th ग्रेड सिटीजन भारतीय जनता पार्टी ने बना कर रखा हुआ है। सीधा जिस तरीके से एएमसी में आपने अदानी का मुद्दा भी उठाया कि अदानी एयरपोर्ट और बड़े बड़े लोगों को जमीनें जो दी जाती है, ये भी कहा जा रहा है कि सौराष्ट्र वगैरह की जगहों पर गोचर की कई सारी जमीन थी जो अदानी को दे दी गई। लेकिन यही बस बात वही आती है कि हिंदू मुसलमान, ऐसा कब तक चलेगा? क्या कोर्ट के अंदर और ज्यादा कांग्रेस को इस मुद्दे को नहीं उठाना चाहिए? सबसे बड़ी बात तो यह है कि जब गरीबों के मकान की बात आती है तो टीडीओ डिपार्टमेंट शेर बन के काम करता है और सभी डिपार्टमेंट जो सरकारी हो वो शेर बन जाते हैं। लेकिन बड़े बड़े उद्योगपतियों की बात आती हो, अडानी और अंबानी की, तब ये शेर बिल्ली बन जाते हैं। कहीं ना कहीं एयरपोर्ट पर अहमदाबाद शहर के परसों कांग्रेस पार्टी ने, मैंने ही सदन में ये मांग की गई थी कि एयरपोर्ट के बाहर अडानी ग्रुप द्वारा बड़े पैमाने पे इलीगल कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है। जो फूड कोर्ट बनाए हुए एयरपोर्ट पे सारे इलीगल है, लेकिन आज तक किसी भी आईएएस की ताकत नहीं थी कि वहां जाकर नोटिस दे। और गोमतीपुर जैसा मामला आता हो तो 10 दिन में नोटिस 10 दिन पहले देकर डिमोल्यूशन करने में आ जाता हो, तो ये साफ बताता है कि बड़े उद्योगपतियों के लिए, अडानी अंबानी के लिए भारतीय जनता पार्टी बिल्ली दिखाई देती है और गरीबों के सामने शेर बनने की कोशिश करती है। आज आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के टीडीओ डिपार्टमेंट को हम कहना चाहते हैं कि आने वाले सेशन में, कल से अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का बजट सत्र है, इस मुद्दे पर, इलीगल कंस्ट्रक्शन के मुद्दे पर, गोमतीपुर के मामले पर, जुवापुरे में हुआ कटिंग उसके मामले पर, ओढ़व रबारीवास के मामले पर, अहमदाबाद शहर में जहां भी भारतीय जनता पार्टी ने डिमोल्यूशन की है, कांग्रेस पार्टी कभी भी इलीगल कंस्ट्रक्शन का समर्थन नहीं करती। लेकिन सबसे बड़ी बात आती है कि लोगों को उनका हक दिया जाए, उन्हें मकान दिए जाए। यहाँ पर गोमतीपुर की जनता का पहले से ही ये मांग थी कि 1 महीने के बाद आप कटिंग कीजिए, हम समर्थन में रहेंगे, आप हमें घर दीजिए, लेकिन उन्हें सुनने में नहीं आया। जैसे मैंने कहा कि सिर्फ टारगेट कर इस डिमोल्यूशन को अंजाम देने में आया हुआ है। मेरी तरफ से आखिरी सवाल ये है कि जिस तरीके से जो मुस्लिम यूथ जो है, जो मुस्लिम लोग जो है, आवाम को, उनको भी एक चीज को समझना चाहिए, क्योंकि अक्सर सोशल मीडिया पर ये चलता है कि मुस्लिम नेता कोई आया नहीं, कांग्रेस का नेता कोई आया नहीं। तो ये एक राजनीति ये भी चल रही है सत्ता पक्ष की तरफ से कि चाहे कांग्रेस का जो भी जीता वो उम्मीदवार, चाहे वो काउंसिलर हो, चाहे वो विधायक हो, लेकिन उसके इलाके में काम नहीं करने ताकि उसको और ज्यादा बदनाम किया जा सके। सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस मामले में मैं आपको बताना चाहूँ कि जैसे दारू बेचने वाला और दारू बिकवाने वाला कभी नहीं पकड़ाता है तो दारू पीने वाला पकड़ाता है। ऐसे जब ये बांधकाम हो रहे होते हैं तो बिल्डर अधिकारियों को पैसे दे देता है, करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार समग्र गुजरात में, अहमदाबाद में करने में आता है। लेकिन जब डिमोल्यूशन करने में आता है तो ना बिल्डर पे कोई कार्रवाई होती है, ना टीडीओ इंस्पेक्टर पे कार्रवाई होती है। कार्रवाई होती है तो वो गरीब जनता पर कार्रवाई होती है जिसने जिंदगी भर अपना गुजारा चलाकर, पैसे कमाकर अपना घर बनाया। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि हर राजनीति का जो आदमी होता है वो हमेशा खुद के आवाम के लिए आवाज़ उठाता रहता है, चाहे वो सदन पे आवाज़ उठाता रहे या सड़कों पर आवाज़ उठाता रहे। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये आती है जब सत्ता में बैठे लोग जो नशे में आ चुके हैं, जिन्हें भ्रम है कि आने वाले समय में उनकी राजनीति को कोई उखाड़ फेंक नहीं सकता, उन्हें कोई गुजरात में बदल नहीं सकता। तो आज मैं आपको बता दूं कि आने वाले समय में बहुत जल्द गुजरात में नहीं समग्र देश में बदलाव आएगा। और ये राजनीति इलीगल कंस्ट्रक्शन की जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है, मेरा समग्र मुस्लिम समाज से भी एक अहवाल आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से करना चाहता हूं कि जो भी परिवार यदि कोई बिल्डिंग में अपना घर लेता हो तो ये देखना चाहिए कि वो बिल्डिंग लीगल है या इलीगल है, क्योंकि कहीं ना कहीं जब बुलडोजर चलेगा तो कहीं ना कहीं वो टीडीओ का इंस्पेक्टर उन्हें कुछ नहीं बोलेगा।
जिसे भी भुगतना पड़ेगा वो जिसने घर लिया है उसे ही भुगतना पड़ेगा। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।